गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को आज अक्षय तृतीया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज अक्षय तृतीया है। बहुत से लोग तो इसको जानते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते। आखिर क्या महत्व है अक्षय तृतीया का? एक एक शब्द को ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। भैया जरा अपना मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए, किसी का मोबाइल भी खुला हुआ है। आज के दिन मैक्सिमम लोग तो केवल परम शुभ मुहूर्त जान करके इस दिन कोई नया काम शुरू करने के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ इससे भी ज़्यादा विशेष आज के दिन ही परशुराम जयंती, भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। सतयुग की शुरुआत भी पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन से सतयुग का आरंभ हुआ था। आज के दिन ही गंगा का अवतरण हुआ था पृथ्वी पर। महाभारत की रचना वेद व्यास जी द्वारा आज के दिन ही स्टार्ट की गई थी। भक्त और भगवान का मिलन, कृष्ण सुदामा का मिलन भी आज के दिन ही भगवान ने अपार संपत्ति से, तो कहने का तात्पर्य चार धाम की यात्रा भी आज के दिन ही शुरू होती है। तो अक्षय तृतीया जीवन में सकारात्मक परम धन पाने की इच्छा के लिए
जाना जाता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन देखिए, आपके साथ हम तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक, क्या ऐसी विशेषता है 30वें श्लोक में, अगर समझें तो बहुत इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है, ध्यान दीजिएगा। जिससे मनुष्य कर्मों में फंसा होता है। आप हम सब लोग कर्मों में फंस जाते हैं। उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए कर्म से भी छूट जाओ और कर्म फल की आसक्ति से भी छूट जाओ और भगवत प्राप्ति कर जाओ। इसको भगवान इस 30वें श्लोक में बताने जा रहे हैं। आप हम सब कर्म योनि में आए, बस कर्म करते हैं और अनंत जन्मों से हमें कर्म फल मिल रहा है, क्योंकि हमने अब तक कर्म योग नहीं किया। प्रत्येक कर्म का फल पाने के लिए भगवान ने भी गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो ऐसी क्या लीला है, भगवान क्या बताने जा रहे हैं इस श्लोक में, कि कर्म से भी और कर्म फल की आसक्ति से छूट जाएं। यानी कर्म भी करें, कर्ता भी ना बने और फल की आसक्ति भी ना रहे। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इस 29वें श्लोक में क्या कहा गया, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममा भूत्वा युधस्व विगत ज्वरः। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। संस्कृत में समझ आए कि ना आए, हिंदी के शब्द आप हम सब लोग बहुत भली प्रकार समझते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते भी हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अर्जुन माने जीव, आप हम सब लोग, तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा। ये विवेकवती बुद्धि क्या होती है? एक एक शब्द को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। विवेकवती क्या मतलब? जिस व्यक्ति के पास विवेक वाली बुद्धि आ गई, सत असत को जानने वाली बुद्धि हो गई। अभी आप हम लोगों के पास माइक बुद्धि है, जिसमें ममता, मोह, आसक्ति, ये सब अज्ञानता भरी हुई है। बुद्धि तो है, लेकिन अज्ञानता वाली बुद्धि है, माइक बुद्धि है। अभी विवेक वाली बुद्धि नहीं है। तो भगवान कहते हैं, विवेकवती बुद्धि के द्वारा सत असत को जानने के बाद संपूर्ण कर्तव्य, सारे कर्मों को मेरे अर्पण करके, देखिए बड़ी गूढ़ बात भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में, मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित, आसक्ति रहित, संताप रहित और सबसे मूल चीज दुख रहित, जन्म मृत्यु रहित, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बताइए इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा? संताप रहित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को कर। आपको लगता होगा कि हमारे लिए तो कोई युद्ध नहीं करना,
प्रत्येक कर्म युद्ध है। क्षत्रिय के लिए युद्ध भी कर्म है, हम जो रोज करते हैं वो भी हमारे लिए युद्ध है। और भगवान ने थोड़ा विवेक पे जोर डाल के सुनिएगा। आप हम लोग करते हैं फल की आसक्ति में कर्म, बस ये पाप है। ये कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा कि हम जो कर्म करते हैं वो पाप कर रहे हैं, लेकिन आसक्ति कहें तो इतना बुरा नहीं लगेगा। कर्म तो करते हैं, बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। आप सोचते होंगे किसी दिन, आज तो हमने कोई कर्म नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इंद्रियों से कोई कर्म ना करें, मन से तो सारा दिन कर्म करते हैं। मन में सारा दिन न जाने कैसे कैसे विचार आते हैं, और हम सब कर्म करते हैं, तो अकर्मा कैसे रहोगे? लेकिन क्या वो विचार विवेक से आते हैं? ममता मोह आसक्ति के तो नहीं आते। ये भी आप और हम लोग जानते होंगे। तो भगवान कहते हैं संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके, कमाल है। यानी अगर तुम मुझे अर्पण कर दोगे तो आपके ऊपर कोई बंधन ही नहीं है, कोई बंधन नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान को अर्पण करने से क्या? निष्काम हो जाना। बिना कामना के, ममता के। अभी तो आप और हम लोग काम करते हैं ना ममता को रख करके। भगवान कहते हैं ममता रहित और संताप रहित। क्यों? हमें बड़ा दुख होता है, हमने ये किया, फल नहीं मिला। और प्रत्येक कर्म को करो, भगवान कहते हैं। अब ऐसे श्लोक को भी आप हम लोग गहराई से ना सुने, ये मन है, याद रखिएगा। 1.5 घंटा, सवा घंटा बड़ा कठिन लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से भक्त हैं यहाँ पर जो बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनते हैं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनते हैं। और बहुत से ऐसे भी हैं जो मन के गुलाम हैं। बुरा मत मानिएगा, जो मन के गुलाम हैं, एक साथ बहुत काम करने में व्यस्त रहते हैं। हम सुन भी रहे हैं, दूसरा मोबाइल भी देख रहे हैं, और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। ये तो आपका हृदय जानता होगा। तो भगवान बताना चाहते हैं कि प्राय साधक का ये विचार रहता है। विचार माने विचार भी कर्म है। मन में सारा दिन विचार उठते रहते हैं कि कर्मों से बंधन होता है। अब हम कर्म ही ना करें तो बंधन नहीं होगा, और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। देखिए कितनी विचित्र चीज़ है, कर्मों के बिना रह नहीं सकते। और हमें लगता है कर्म करते हैं तो बंधन होता है, इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा। अर्जुन भी, कल मैंने कहा था, अर्जुन का प्रश्न था भगवान से, जो मूल प्रश्न था कि मेरे को आप घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं। तो भगवान बताना चाहते हैं मैं तुझे पाप कर्म में नहीं लगा रहा, कर्मों से संबंध छेद करना है।
कर्मों के संबंध छेद करने के लिए ही कर्म योग है। लेकिन आप और हम लोग जो कर्म करते हैं कहीं ना कहीं बंध जाते हैं। बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता, क्योंकि कर्म योनि में है। बच्चा पैदा होते ही कर्म शुरू कर देता है। आप कहेंगे बच्चा क्या करता है? पैदा होते ही पहला अलार्म देता है, रोता है। ये पहला वेद मंत्र बोलता है बच्चा पैदा होते ही। वो ये नहीं देखता कि हिंदू हूं मैं, मुस्लिम हूं या सिख हूं या ईसाई हूं। सुख के लिए रोता है। वो अलग बात है, बड़ा होने के बाद माया और काया के लिए रोता है। तो साधक का विचार रहता है कि कर्मों के से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा। अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप बताइए, आप और हम लोग बचपन से जब से मैं का होश आया तभी से कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म किस प्रकार करने चाहिए जिससे कर्म का बंधन कारक ना हो, मुक्तिदायक हो, कल्याणकारी हो, आसक्ति रहित हो, बंधन कारक ना हो, संताप रहित ना हो। इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं। आप अर्जुन को ना समझें, ये समझें हमसे कह रहे हैं भगवान कि तू अध्यात्म चित्त। अध्यात्म चित्त क्या होता है? विवेक विचार युक्त अंतःकरण। चित्त माने अंतःकरण। मन आप जानते हो, बुद्धि आप जानते हो, चित्त अंतःकरण। अब हमारा जो अंतःकरण है मलिन है, कीचड़ युक्त है, विवेक नहीं है, उसमें स्वार्थ है। तो भगवान कहते हैं अध्यात्म चित्त, विवेक विचार युक्त अंतःकरण, यानी शुद्ध चित्त से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे। इसे कहते हैं जागा हुआ पुरुष। ममता मोह आसक्ति से रहित, फल की इच्छा से रहित। इसे अध्यात्म चित्त भी कहते हैं, विवेक विचार युक्त भी कहते हैं और शुद्ध अंतःकरण भी कहते हैं। अर्थात इनसे अपना कोई संबंध मत मान। बताइए कमाल है, तू कर्म कर, संबंध मत मान। और आप हम लोग ऐसा कोई कर्म करना ही नहीं चाहते जिसमें अपना संबंध ना हो। भगवान ने और खुलासा करके कहा, कारण वास्तव में संसार मात्र की सारी क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। भगवान की बिना शक्ति के हम कुछ नहीं कर सकते। शक्तिमान हमारे साथ रहता है, उसकी शक्ति है। हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, मैं अपनी ताकत से कर रहा हूं। देखो अज्ञानता कैसी है। ये शरीर, ये इंद्रियां, पदार्थ आदि भी मेरे हैं, भगवान कहते हैं। अब बताइए, जिसे आप कहते हो मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, जिसमें मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, और जो संसार के पदार्थ हैं, भगवान कहते हैं सब मेरे हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान ने जब कहा कि सारा संसार मैं बना हूं,
आप हम लोग किस अज्ञानता में, किस मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हैं। भगवान कहते हैं सब मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है, इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। नोट करो, सब कुछ भगवान का और भगवान अपने। गंभीरता पूर्वक विवेक आध्यात्म चित्त के साथ ऐसा विचार करके, हे अर्जुन, जब तू कर्तव्य कर्म करेगा तब वो कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे, उद्धार करने वाले हो जाएंगे। भगवान ये नहीं कह रहे कि जो कर्म आप कर रहे हैं वो करना छोड़ दीजिए। डॉक्टर है, डॉक्टरी करेगा। अब सोचिएगा, कोई डॉक्टर फोड़े को चीरा लगा रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, दवाई दे रहा है, वो अपने कर्म को कैसे छोड़ देगा? चमारे जूते गांठ रहा है, कैसे छोड़ देगा? व्यापारी दुकान चला रहा है, कारखाना चला रहा है, कैसे छोड़ देगा? लेकिन हम सब क्या पाप करते हैं? अपना कर्म मान के करते हैं, ये मेरा कर्म है। स्वार्थ बस करते हैं, आसक्ति सहित करते हैं, ममता सहित करते हैं, कामना सहित करते हैं। तो इतनी सी बात है। कर्म पाप नहीं है, कर्म तो आप बिल्कुल ठीक करते हो, बस कर्म में आसक्ति गलत है, ममता गलत है, कामना गलत है। ये जो कर्म हम करते हैं ये हमें बांधने वाले हैं, और भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म बांधने वाला नहीं है। सिंपल। मैं जिस मकान में रहता हूँ, हाँ रहता हूँ, जिस शरीर में रहता हूँ बिल्कुल ठीक, इसे मैं अपना मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ? हाँ मानता हूँ, भी ये पाप है। भगवान को मान लो। आपको पता है मकान, दुकान, संसार, प्रत्येक वस्तु छोड़ के जाना है। अपनापन करोगे फिर आना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। होटल में जाकर के 10,000, 20,000, 50,000 किराया देते हो, अपना तो नहीं मानते। धर्मशाला में जाते हो, अपना नहीं मानते। और भगवान यहाँ खुद कह रहे हैं, ये शरीर भी मैं, इंद्रियां भी मैं, सारे संसार के सामान भी मैं बनाऊं, और शक्ति भी मेरी है। सब कुछ भगवान का। हमारा क्या है? केवल भगवान हमारे हैं, केवल भगवान हमारे। मैं समझता हूं, सुनने में समझने में कठिनता आती है नहीं। एक बार अज्ञानता निकलने लगेगी, मूर्खता मरने लगेगी, कर्ता का भाव समाप्त होने लगेगा, कर्म योग का भाव होने लगेगा। हम कुछ नहीं करते, जो करे सो हरि करे। भगवान केवल हमें निमित्त बनाते हैं, हम अपने को कर्ता मान लेते हैं। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और पदार्थ आदि पर अपना कोई अधिकार नहीं चलता। आपको तो लगता होगा कि शरीर मेरे बस में है। अगर बस में है, बढ़िया खाना खिलाते हो, बढ़िया मकान एसी में रखते हो, ये फिर भी मरता है। इसी प्रकार इंद्रियां भी आपके बस में नहीं है, आपका मन आपके बस में नहीं है, आपकी बुद्धि भी, कोई पदार्थ भी आपके बस में नहीं है। ये मनुष्य मात्र का अनुभव भी है।
हमने मकान बनवाया, करोड़ों रुपए लगा दिए, वो मकान भी बूढ़ा हो रहा है धीरे धीरे करके। जैसे शरीर बूढ़ा हो रहा है, मकान भी। ये सोसाइटी कितनी पुरानी है? 50 साल पुरानी हो, अब तो पुरानी हो गई है। इस बार खंडर हो गए हैं इसके मकान। हम ही लोग बोलते हैं। जिस मकान में रहते हैं हम, कब से हम बचपन से रह रहे हैं इसमें। तुम कितने वर्ष के हो गए? हम 65 वर्ष के हो गए। तो ये 65 वर्ष पुराना मकान नहीं हो गया? ये तो हमारे बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है। अज्ञानता ऐसी पाल रखी है कि उसे मिटाना नहीं चाहते। ये सब प्रकृति के हैं, माया के हैं, संसार के हैं। इसे कहते हैं प्रकृति स्थानी, स्वयं परमात्मा का है। ममे वांछो जीव लोके। भगवान ने गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, प्रत्येक अंश मेरा है। बताइए, प्रत्येक जीव मेरा है। अतः शरीर आदि पदार्थों में भूल से, ध्यान दीजिएगा, शरीर आदि पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन को हटाकर इनको भगवान का मानो। बस मानो, जो कि वास्तव में है। ये अर्पण कहलाता है। आप हम लोग अपना मानते हैं तो फंस जाते हैं। पूछिए मिश्रा जी। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आपका घर हो, कार हो, बच्चे हो, ये सब भगवान के यहाँ। सच्चाई यही है। जब भगवान ने आप सुनो, मैंने गीता जब शुरू की तो पहले आपको कहा वासुदेव सर्वम, सृष्टि का कण कण भगवान है। भगवान ने कहीं से उधार लेके थोड़ी बनाया है। ये सब लोग सब कुछ उन्हीं का है। सब कुछ। मगर हमारी कंजूसी क्या है? हमारी अज्ञानता क्या है? हमारी ममता मोह आसक्ति क्या है कि हम उसे अपना अपना बना लिया है। अच्छा है क्या एक साथ 1000 लोग मूर्ख हो जाएं, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, अब सब मूर्ख जमा हो जाए तो कहते हैं हाँ सब अपना अपना मान रहे हैं, तो हम भी अपना मान रहे हैं। ये संत महात्मा हमें बताते हैं तेरा कुछ भी नहीं है। आप बताइए, अगर तेरा था तो हम लेके जाते ना। हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, वहाँ का पैसा वहाँ बैंक से निकाल लेते हैं, तो यहाँ का पैसा आगे क्यों नहीं लेके जाते शरीर छोड़ने के बाद? कुछ भी, आपका ये चमड़े का शरीर भी पंच महाभूत का यही रखा रह जाता है, लेकिन ये खोपड़ी में अज्ञानता मिटती नहीं है। अच्छा मजे की बात ये, जो मिला हुआ है उसे पाना चाहते हैं, और जो अपना नहीं है उसे अब पकड़ के रखना चाहते हैं। भगवान ही हमारे थे, भगवान ही हमारे हैं, भगवान ही हमारे रहेंगे, ये जान लिया, बात खत्म हो गई। और उसे पाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। यानी कोई व्यक्ति, मिश्रा जी ध्यान से सुनो, कोई व्यक्ति अज्ञानता नहीं मिटाना चाह रहा, भगवान को पाना चाह रहा है। अब आप सोचिएगा मिश्रा जी, आपने बांके बिहारी का दर्शन किया, आपने कैसे किया? आपकी आंखें तो भगवान की आंखें हैं, आपका शरीर भगवान का शरीर है, लेकिन अज्ञानता से हमने इसे अपना मान लिया है। अपना मानने का ही हम दुख भोग रहे हैं। अब मुश्किल क्या है, हमारी खोपड़ी में ऐसी अज्ञानता भर गई है। और किसी आदमी की मालूम तबियत खराब है, पैर में चोट लग गया है, तो सोचता है कि आज इसका होगा, भगवान होगा,
समझ क्यों आता है? अच्छा आप मुझे बताइए, आप पड़ोसी की कार में बैठ के जा रहे हैं, उसके अंदर कोई खराबी आ जाए, या आप किसी किराए की गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, आप उतर के दूसरी गाड़ी किराए की कर लेते हो, उसका दुख नहीं मनाते, लेकिन अपनी कार में ये मेरी कार है इसका दुख मनाते हो। मतलब इसी कार से जाना है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये अपनेपन का दुख है, और आप असली अपने को जानते नहीं हैं। अब क्या करो? इस अज्ञानता को मिटाने के लिए अनंत जन्म मिट गए। कहते ना, माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का फेंक कर, मन का फेर। ये जीव अनंत जन्मों से अपनी अज्ञानता को नहीं मिटाना चाहता, भगवान को पाना चाहता है। और देखिए, मैं तो कहा था अभी आपसे, आज अक्षय तृतीया है, कितनी उपमा बताई गई आज के दिन की। और आज के दिन भगवान हमारे को वो विवेक शक्ति दे रहे हैं, अध्यात्मचित विवेक विचार, अंतःकरण से, गंदे अंतःकरण से नहीं, विवेक विचार द्वारा अंतःकरण से। भगवान कहते हैं संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे। सारे कर्म अभी बताता हूं आपको कैसे अर्पण कर दे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलेंगे। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि